हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बोट बॉडी चैनल। मैं सुमित कुमार जैन। आज जो प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने जेनेटिक्स स्टार्ट की थी उसको अब कंटिन्यू कर रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में तो हमने देखा था कि जेनेटिक्स का मतलब क्या है, मीनिंग ऑफ जेनेटिक्स, डेफिनेशन बताई थी। वहां पे दो वर्ड्स उस डेफिनेशन के अंदर जो काम में आए थे उनको हमने एक्सप्लेन किया था, समझाया था। फिर उसके बाद में मेंडलिज्म, मेंडल की जीवन परिचय, उसके बारे में हमने स्टडी किया था। इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं एक तो सक्सेस के रीजन, कि क्या रीजन रहे थे जिनकी वजह से मेंडल उन एक्सपेरिमेंट्स को एक्सप्लेन करने में, उन एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म करने में सफल हो पाए थे। ठीक है, उन रीजन के बारे में हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। इट मीन्स जो मेन फर्स्ट पॉइंट है आज के इस लेक्चर का वो है रीजन फॉर मेंडल्स सक्सेस। मेंडल की सफलता के पीछे क्या कारण है, क्या रीजन है। ठीक है, तो वही रीजन हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो मेंडल ने अपने हाइब्रिडाइजेशनल एक्सपेरिमेंट्स के लिए जिस प्लांट का चयन किया, जिस प्लांट को उन्होंने चुना, वो बहुत ही सही उनका निर्णय था। ठीक है, तो सबसे पहला रीजन तो क्या हो गया, जो पी प्लांट का उन्होंने सिलेक्शन किया था वो सबसे पहला की पॉइंट रहा उनके लिए इन इनहेरिटेंस के लॉज को एक्सप्लेन करने के लिए। सेकंड पॉइंट, मेंडल ने एक समय में एक ही कैरेक्टर की हेरिडिटी की स्टडी की थी। हेरिडिटी वर्ड ये हमने लास्ट वीडियो के अंदर समझा दिया था। हेरिडिटी मतलब कैरेक्टर्स का एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर फ्लो होना। अब कैरेक्टर्स बहुत सारे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते हैं, लेकिन मेंडल ने क्या किया था, इन एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए, उनको बखूबी समझने और समझाने के लिए एक समय में केवल एक ही कैरेक्टर, ये नहीं कि अगर एक से ज्यादा कैरेक्टर है तो सारों को एक साथ उन्होंने सारों की हेरिडिटी की स्टडी किया, ऐसा नहीं। उन्होंने एक समय में केवल और केवल एक ही कैरेक्टर की हेरिडिटी का क्या किया था, स्टडी किया था। तो फॉर हिज experiments he studied the heredity of only one character at a time। एक समय में केवल एक ही कैरेक्टर की हेरिडिटी का उन्होंने क्या किया था, स्टडी किया था। एक से ज्यादा कैरेक्टर की हेरिडिटी का स्टडी उन्होंने नहीं किया। तीसरा पॉइंट और रीजन ये है कि वो बायोलॉजिस्ट होने के साथ साथ एक अच्छे मैथमेटिशियन भी थे। बायोलॉजिस्ट तो थे ही, लेकिन बायोलॉजिस्ट होने के साथ साथ वो एक बहुत अच्छे मैथमेटिशियन भी थे, जिनकी वजह से उन्होंने क्या किया, जो भी इनके हाइब्रिडाइजेशनल एक्सपेरिमेंट्स इन्होंने परफॉर्म किए थे, इन एक्सपेरिमेंट्स के मैथमेटिकल एनालिसिस उन्होंने बहुत ही ध्यानपूर्वक किया था। यानी नेक्स्ट जनरेशन में कितने प्लांट के अंदर क्या कैरेक्टर चेंज हो रहे हैं, उनमें क्या क्या लक्षण अलग दिखाई दे रहे हैं, उन सभी कैरेक्टर्स को उन्होंने क्या किया था, बहुत ही अच्छी तरह से मैथमेटिकली एनालाइज किया था। इट मीन्स he was great mathematician also, because of which he
easily performed the mathematical today analysis of entire data क्या बायोलॉजिस्ट होने के साथ साथ वो एक अच्छे मैथमेटिशियन भी थे, जिसकी वजह से उन्होंने क्या किया, बहुत ही आसानी से मैथमेटिकल एनालिसिस को परफॉर्म किया कंप्लीट डाटा के, जो कि उनका हाइब्रिडाइजेशनल एक्सपेरिमेंट के दौरान उन्होंने देखे थे। उनको बहुत ही सावधानी से उन्होंने क्या किया था, एनालिसिस मूल्यांकित किया था, ताकि आने वाले जनरेशन के अंदर क्या क्या कैरेक्टर्स डिफरेंट दिखाई दे रहे हैं, एक कैरेक्टर की हेरिडिटी से आने वाले चेंजेस कैसे उनको दिखाई दे रहे हैं, उनको वो बखूबी जान सके, उनको वो समझ सके। तो इस वीडियो के अंदर हमने क्या देखा है, रीजन मेंडल की सक्सेस के पीछे। अगर आप लोगों को समझ में आया, अच्छा लगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और 10th वाले स्टूडेंट्स के साथ ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करना ना भूले। कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके आप इसको पूछ सकते हो। इसके अलावा जो प्रीवियस वीडियो जिसके अंदर हमने मेंडल की लाइफ हिस्ट्री के बारे में पढ़ा था, उसका लिंक जो आप लोगों को इसके डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहां से आप उस वीडियो को कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।